हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर 1 रियल नंबर में अभी तक एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वो कर चुके हैं। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे, एक्सरसाइज 1.1 के, एंड उससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन आपको दिया था उसमें कुछ मैंने अलग से क्वेश्चंस भी आपको बताए थे जो एचसीएफ और एलसीएम से आते हैं। ठीक है जी। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने करी थी कि कैसे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी और उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके सोल्यूशन को निकालने के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम की जरूरत पड़ती थी। कहाँ हम एचसीएफ लगाएंगे, कहाँ हम एलसीएम लगाएंगे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा था। जो हॉट्स करके एक लेक्चर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हमने इस चीज़ की बात करी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कोई भी आपका जो नंबर इर्रेशनल है उसे इर्रेशनल कैसे प्रूफ करा जाए। ठीक है, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम उसको करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इर्रेशनल नंबर्स होते क्या उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दें। ठीक है जी। तो इर्रेशनल नंबर, फिलहाल मैंने जब पहला लेक्चर बताया था आपको उसमें भी हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी। तो हमने बोला था कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। बताओ भाई, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच आर नॉट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या बच्चे आपके इंटीजर्स होते हैं, एंड Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो जो नंबर इस फॉर्म में नहीं आ पाते जहां P और Q इंटीजर्स होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और एक और चीज याद रखना, P अपॉन Q की फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड बोल रहे हैं P एंड Q आपके क्या है? आर इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो हम उसे क्या बोल रहे थे? रैशनल नंबर बोल रहे थे। वहीं पर मैंने एक बात करी थी प्रॉपर रैशनल नंबर की। किसकी बात करी थी? प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर रैशनल नंबर्स होते हैं जहां पर P एंड Q आर, जहां पे आपका P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है P और Q के बीच में कॉमन क्या होगा? केवल नंबर 1 होगा। अगर आप उन्हें काटने जाओगे वो नहीं कैंसिल आउट होंगे। जैसे मैंने ऐसे लिखा है 3/5, ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। बट अगर मैं क्या लिखता हूं 6/10, तो ये प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब ये रैशनल नंबर 3/5 के बराबर होगा, बट ये प्रॉपर नहीं है। सब प्रॉपर कब होता है? जब वो कैसा होता है? को प्राइम होता है। क्या होता है बच्चे आपका? यहां पर एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्या? को प्राइम। ध्यान से सुनना, आज इसी की बात होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप रटते रहोगे चीज़ों को। को प्राइम नंबर समझ में आ गया तो आपको कंसेप्ट बैठेगा दिमाग पे। पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर जब हम बात कर रहे हैं तो हम 2 नंबरों की बात कर रहे हैं। कितनों की बात कर रहे हैं? 2 नंबरों की बात कर रहे हैं। समझ गए? हाँ, अगर मुझे आपको बताना है कि आप अच्छे बच्चे हो तो किसी से कंपेयर करूंगा ना, करूंगा नहीं करूंगा? मैं बोल रहा हूं तुम मोटे हो, तुम लंबे हो, ठीक है, तुम गोरे हो तो मैं, बहुत गोरे हो, बहुत गोरे हो तो मैं कंपेयर करूंगा किसी और से। इससे तो गोरा है भाई साहब, इससे तो तेरी हाइट बड़ी है, इससे तो थोड़ा सा मोटू है। क्लियर हो रही बात आपको? तो यार कंपेयरिंग समवेयर फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर क्या होता है? आप 2 नंबरों की बात करते हो। कितने नंबरों की बात करते हो? 2 नंबरों की बात करोगे। जैसे आपने बोला 5 और 11, ये को प्राइम नंबर्स है। इनके बीच में कॉमन क्या है? केवल 1 है। इन दोनों का 1 इज अ कॉमन फैक्टर। 1 इज कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से मैं बोलूं 14 एंड 15, इनके ये भी कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ये 2 और 7 की टेबल में आता है, 3 और 5 की टेबल में आता है। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? तो अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूं को प्राइम है, ऐसे नंबर को प्राइम है, तो इनको कौन सी नंबर डिवाइड करेगी? केवल 1 करेगी। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं 2 नंबर लिए मैंने, ऐसा लिखा a अपॉन बी, मैं लिखता हूं a अपॉन बी, मैं बोलता हूं ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? ए बी को प्राइम नंबर है, तो इसको कौन सी नंबर डिवाइड करेगी? केवल
1 के अलावा कोई करेगी नहीं करेगी। बात समझ में आती है? बढ़िया समझ में आती है, बहुत बढ़िया। फिर तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। दूसरा, ये किस में होती है? सर रूट में होती है। कैसा होता है? √2, √3। भैया √4 नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 हो जाएगा ये तो आंसर। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। √2 √3 अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन जो पावर होती है ना, नंबर की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। 3 की पावर 1/3 ये भी इरेशनल नंबर है। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा इन पे जहाँ स्क्वायर रूट है। तो हमें प्रूफ करना होगा √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। बात समझ में आती है आप लोगों को? इरेशनल नंबर क्या होता है? एक और चीज समझो, ठीक है। तो पिछले साल पढ़ी थी, भूल जाते हो आप लोग। क्या भूलते हो? कि भाई इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं अभी आई से, रैशनल नंबर को मैं डिनोट करवा दे रहा हूं अभी आर से। किससे डिनोट करवा रहा हूं? आर से। तो ध्यान से सुनना एक बात को, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है? इरेशनल आएगा, रैशनल आएगा, या दोनों आ सकते हैं? हमेशा इरेशनल आएगा ना, इरेशनल भी आ सकता है छुटकू। इरेशनल को इरेशनल से ऐड करोगे, रैशनल भी आ सकता है सर। कैसे आ सकता है सर? देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ √2 + 3 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है नहीं है? हाँ, उससे पहले एक और चीज समझ लो, इरेशनल और रैशनल को ऐड करते हो तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। इरेशनल रैशनल को माइनस करोगे तो भी इरेशनल आएगा। इरेशनल और रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल आएगा। डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल आएगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूं यार 5 + √2 क्या होगा? 5 + √2 क्या होगा भैया सक्षम? यही होगा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? सर √7 हो जाएगा। 5 को 2 के अंदर घुसेड़ देते हैं और ऐड कर देते हैं रूट के अंदर डाल के। ऐसा नहीं होगा। 5 + √2 यही रहेगा। ये एक रैशनल था, इरेशनल था, दोनों को ऐड करोगे बस इरेशनल बन गया। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर 2 × √3, ये कितना हो जाएगा? 2 √3 रहेगा। कुछ नहीं होगा सर, ये ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आती है? हाँ, तो रैशनल और इरेशनल को जब आप ऐड करते हो हमेशा इरेशनल नंबर आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, और रैशनल का रैशनल के साथ ऑपरेशन करोगे तो हमेशा रैशनल ही आएगा। रैशनल का कुछ भी रैशनल के साथ कर लो, रैशनल ही आना है सर। मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करो रैशनल आएगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अब यहाँ देखो, √2 + 3 इरेशनल थी, प्लस करा मैंने इसको 3 - √2 से, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 3 + 3 6 आ गया। क्या आया? रैशनल नंबर ही तो आई। बात समझा? तो उसका मतलब इरेशनल इरेशनल को ऐड करेगा तो इरेशनल और रैशनल दोनों आ सकती हैं। अब आपसे बोला √2 + √3, हाँ, ये किसके बराबर होगा? √2 + √3 अवनी, √2 + √3 को ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा? बताओ सूरज। √5 होगा। कितना होगा बच्चे आपका? √5। गलत बोल रहे हो फिर से, ठीक है। हाँ, अभी मैंने आपसे क्या बात करी थी कि ये फिलहाल यहां पर तो ये गलती करते करते बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। √2 + √3 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं सर। √2 + √3 को जोड़ के √5 लिख देते हैं, जो कि बराबर नहीं होता सर। √2 + √3 यही रहेगा, ऐड नहीं हो पाता, ठीक है। अगर ये ऐसा होता √2 + 2√2, इधर भी सेम रूट है, इधर भी रूट के अंदर सेम नंबर है, तो ऐड हो जाते हैं, दोनों के कोफिशिएंट ऐड होते हैं। 2 1 3, आगे √2 रहेगा, 3√2। ऐसे ही बोलूं 5√2 + 7√2, तो ये किसके बराबर होगा? सूरज तू बता। हाँ, शाबाश, समझ में आ गया आपको? तो आप 7 और 5 को ऐड करोगे 12, आगे क्या आ जाएगा? √2। आगे √2 भी लिखना जरूरी है। क्लियर हो रही बात? तो नंबर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी चीजें सिंपली ऐड होती हैं। जैसे आप एडिशन करते हो आज तक, वो तभी पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? सो इरेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे, इरेशनल रैशनल दोनों आ सकता है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों आ सकता है। मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल को रैशनल से, सॉरी इरेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ सकता है? इरेशनल और रैशनल दोनों आ सकता है। डिवीजन भी करोगे इरेशनल का इरेशनल के साथ, दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स आ सकती हैं,
दो इर्राशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट टर्म्स आ सकती हैं। हमने ये भी पढ़ा था जो इर्राशनल नंबर्स होती हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है सर, और नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट भी नहीं करता और टर्मिनेट भी नहीं करता। डॉट 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 का मतलब है चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी और रिपीट नहीं कर रहा, तो इर्राशनल नंबर है। बात आपको समझ में आती है? कोई डाउट किसी बच्चे को? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए कॉपी करा होगा बच्चों आप लोगों ने इसको। एंड इर्राशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं एक चीज आपका कि एक थ्योरम है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ध्यान सुना, p कोई प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर बात नहीं कर रहा हूं, p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी a स्क्वायर नामक किसी वैल्यू को डिवाइड करती है, किसी नंबर को डिवाइड करती है, तो पक्का p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना, तो 2 अगर 36 को डिवाइड करता है जो कि 6 का स्क्वायर है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा ही करेगा सर। समझ में आती है आपको बात? ऐसे अगर मैं बोलूं 3 किसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है आपका 225 को, किसको करता है 225 को, एक्चुअल में 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर, तो 3 किसको डिवाइड करेगा 15 को भी। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई नंबर किसी के नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा है तो वो उस नंबर को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर 3, ऐसे बोल रहा हूं, 3 किसको डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा 3 डिवाइड a ऑल्सो। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ, किसी को डाउट है इसमें? अभी जो 2 चीजें आपको बताई, को प्राइम और ये डिवाइड, ये वाली थ्योरम अभी लगने वाली क्वेश्चन में, अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आता है छोटू? क्या बता दूं इसमें? मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर 3 है, मैं बोल रहा हूँ 3 किसको डिवाइड करता है 144 को। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। 3 144 को डिवाइड करा है जो 12 का स्क्वायर है, तो 3 पक्का 12 को भी डिवाइड करेगा सर। ये बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहा हूं मैं, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स a। क्लियर है बात? ये थ्योरम हमारी ये लगने वाली है। ठीक, तो अब आपका इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब 90% प्लस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये और इसके साथ का एक और क्वेश्चन, दो टाइप्स ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एज कंपेयर टू दैट टाइप, थोड़ा सा उससे हल्का सा, टफ तो नहीं कहेंगे, हल्का सा ज़्यादा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। वो तो बहुत ईजी है जो दूसरा टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है √2 इज इर्राशनल। ये एक्चुअल में आपका एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज से जस्ट पहले का, तो हम उनको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, √2 को क्या प्रूव करना है, इर्राशनल प्रूफ करना है। ठीक है जी, रूट के अंदर जो नंबर आ जाए इर्राशनल हो गई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? हाँ, ठीक है। और इर्राशनल नंबर पता है ना आपको कैसी होती हैं, कैसी होती हैं? जिनका, हाँ ना ना, ना जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन कभी कभी ये आ रखा है कि √2 की जो वैल्यू है वो 1.41 है, ऐसे लिखा हुआ है। √2 की वैल्यू 2 लिखी हुई है ऑप्शन में, A B C, ऐसी 1.41 समथिंग ऐसा, फिर डॉट डॉट लगा रखा है, फिर D में ऐसा लिखा हुआ है 1 है। ठीक है, तो √2 की वैल्यू एक्चुअल में ये होगी 1.41 डॉट 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 डॉट, क्योंकि क्या होगा इर्राशनल है, तो इर्राशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। सीधा 1.41 जोश जोश में नहीं कर देना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? थोड़ा दिमाग खुला रखना उस टाइम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, तो बेटा अब हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड, कि जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहां पर हमें प्रूफ करना पड़ता है कि √2 क्या है, इर्राशनल, या √3 इर्राशनल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो यहां पर सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करने की तरफ जाते हो। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है आप ये मान के चलो कि ये इर्राशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल है। इर्राशनल नहीं है, क्या है, रैशनल है। ठीक है जी, जैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे मुझे क्या करना है, रोहित को प्रूफ करना है कि ये लड़का है, तो मैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलूंगा, मैं बोल के चलूंगा कि ये लड़की है। ठीक है,
अब फिर हम इसकी हरकतों पे जाएंगे, फिर बाकी चीज़ों पे जाएंगे, फिर चेक चुक करके फिर बताएंगे ये लड़का है। फिर हम बोलेंगे मतलब जो जो कैरेक्टरिस्टिक थे ये तो सारे किसके हैं, लड़कों के, तो जो हमने इसको लड़की माना वो गलत है। ठीक है, तो हमारा जो वो तो अजम्पशन था कि ये लड़की है वो गलत निकला। ठीक है, समझ में आ रही बात? रोहित खुश हो गया, बोला सर मैं कुछ नहीं हूं। तो प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप लिखेंगे लेट करेंगे, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। रूट टू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है जी। महान व्यक्ति, मैंने आपको 10 दफा बोला है जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो प्लीज उस टाइम समझ लो, लिखो मत। ठीक है, अभी पेन डाउन करो, आराम से समझो, फिर उसके बाद लिखिएगा आप लोग, समय दूंगा। आपने लेट कर लिया रूट टू कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो क्या पी बाई क्यू है ए बाई बी, दोनों में से कुछ भी लिख लें चलेगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देन आप लिख सकते हो रूट टू किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी के बराबर होगा ना। किसके बराबर होगा आपका, ए अपॉन बी के बराबर होगा। ए अपॉन बी के बराबर होगा जहां पर आप लिखोगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आती है आपको। आपने क्या लिखा कि रूट टू क्या है, ए अपॉन बी के बराबर है जहां पर ए बी क्या है आपके को प्राइम नंबर। भैया रूट टू रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। और रैशनल नंबर्स में हम जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आपका प्रॉपर रैशनल लिखते हैं कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ऐसे ही तो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आप क्या करते हो, इस बी को इधर ले आओ, इस बी को उठा के कहाँ ले आओ, रूट टू के पास ले आओ। ऐसा लिख लिया आपने, बी रूट टू इक्वल्स टू ए, ऐसा लिख लिया। ठीक है, उसका थोड़ा इसको इधर लिख दो, ए बराबर बी रूट टू, ऐसा कर दिया। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चे आप लोग, स्क्वायरिंग। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, बी स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देखो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ रहा है। मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 24, मैंने अभी बताया, अभी तो नहीं, फिलहाल लेक्चर 1 में हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वहां पर मैंने आपसे बोला था 24 है, मैं इसको लिखता हूँ 8 इंटू 3। इसका मतलब क्या, 8 और 3 दोनों 24 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दोनों 24 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में आती है। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं 2 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। लिख सकते हैं 2 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। तो लिख देते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर 2 ए को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 डिवाइड्स ए। 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी करेगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ समझ में आती है। छोटू 2 मिनट रुक, ये हो गया 2 डिवाइड्स ए। यहां पे रुक जाते हैं। अब ये हमारा इसका थोड़ा सा एक पार्ट हो गया सर। इसके बाद सर हम लोग क्या लिखने वाले हैं आपका ना। इसके बाद यहां चलते हैं सर, यहां लिखते हैं। इतना करने के बाद 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो ए है वो किसकी टेबल में आता होगा, 2 की टेबल में आता होगा। इसका मतलब ये था 2 ए को डिवाइड कर रहा है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ 14 को 2 डिवाइड करता है तो इसका मतलब 14 2 की टेबल में आता होगा। कितने जाता है, 2 इंटू 7, 14 लिखते नहीं लिखते। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए 2 की टेबल में आता है तो मैं 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। जैसे मैंने कहा 14 2 की टेबल में आता है तो मैं 2 इंटू 7 लिखूंगा ना 14 को। फिर ऐसा तो मैं ऐसे ही तो बोल रहा हूँ 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो 2 इंटू समथिंग ए के बराबर हो जाएगा। जहां पर सी क्या है, सी इज एनी कांस्टेंट, सी कोई एक कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, हाँ। इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं इंटीजर ही रहेगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ए बराबर 2c आ गया।
अब दोबारा से आप क्या करो, यहां पर स्क्वायरिंग करोगे, दोबारा से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4c स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये जो ए स्क्वायर था वो किसके बराबर था, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर था, बी स्क्वायर इंटू 2 के बराबर था, तो मैं ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। 2 से इसको काट दोगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो यहां पर आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद ली है, जहां पर आपने ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर इंटू 2 लिख दिया। अब देखो क्या आया, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या है, 2 और c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। इसका मतलब 2 इसको डिवाइड कर सकता है, c स्क्वायर भी इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन आप लिख सकते हो 2 किसको डिवाइड करेगा, पक्का बी को भी करेगा, 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। इसको आपने थर्ड इक्वेशन मान लिया, क्या मान लिया, थर्ड। अब ध्यान से एक चीज देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को। थर्ड कहती है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। हमने बोला था ए अपॉन ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। क्या बोले थे, ए और बी को आप को प्राइम नंबर बोल रहे हो, फिर बाद में प्रूफ कर दे रहे हो कि भैया ए और बी को 2 भी डिवाइड कर रहा है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ठीक है, बट यहां पर तो उसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो ये को प्राइम क्यों माना था, बिकॉज मैंने रूट 2 को रैशनल माना था। इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है, इसका मतलब मेरा जो अजम्पशन था वो गलत है। इसका मतलब रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसी चीज को लिख देते हैं, आप लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन we can say 2 divides a and b both numbers, जो क्या कर रहा है, which contradict a and b are co-prime number। ऐसा क्यों हो रहा है, it is because our assumption is wrong, so root 2 is a irrational number। आप ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको सब लिखना आ जाएगा सर। बस आपको समझ में आना चाहिए मैंने स्टेप कैसे चलाए। मैं दोबारा बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। हमसे बोला गया रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। बहुत इजी है, एक बार समझ लो इसको, 2-4 क्वेश्चन कर लो, आपको पूरे साल भर याद होने वाला। आप एक बार को देखोगे एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा। रूट 2 को क्या प्रूफ करना है, मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं इसको क्या मान के चलूंगा कि ये क्या ऐसा नंबर है भैया, ये तो रैशनल नंबर है। हमने इसको क्या मान लिया, इट इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, होते नहीं होते, ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर हम बोल रहे हैं ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब आपने क्या बोला सर, इस बी को इधर ले गए, इस बी को इधर ले गए चले गए, आप इस बी को इधर लेके चले गए ना। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, दिस इंटू दिस बराबर ए। ठीक है जी, मतलब ये नंबर दोनों मल्टीप्लाई करके ए के बराबर है, तो बी रूट 2 को इधर ले ए, बात एक ही है दोनों स्टेप में। स्क्वायरिंग करी आपने इसकी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ये क्या दिखा रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ रहा है। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो मैंने पकड़ा 2 और बोला 2 किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनना मेरी बात, वो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड 2। मैं ये बताता हूं, उसके बाद भी ये गलती करते हैं, फिर मैं समझाता हूं, फिर अगली बार भी ये थोड़े दिनों बाद ये गलती कर देते हैं, फिर मैं उन्हें प्यार से समझाता हूं, फिर नहीं करते हैं। तो अब आप समझ लेना, आपको प्यार से समझना है, फिर इसी बार में समझ गया। 2 मिनट थम जा भाई।
2 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर डिवाइड 2 मत करना, गलत हो जाएगा भाई। ऐसे लिखा हुआ है 24 8 इंटू 3, क्या 24 8 को डिवाइड करता है क्या? ये बात गलत हो गई ना, 8 ही तो 24 को डिवाइड करता है। तो वैसे यहाँ पर 2 भी इस ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। फिर अभी थ्योरम पढ़ी थी, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए। लैंग्वेज लिखते समय खुद समझो ना, 2 डिवाइड ए मतलब 2 ए को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स 2, इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया कि ए को एक किसको डिवाइड कर रहा है 2, ए किसको डिवाइड कर रहा है 2 को, पॉसिबल ही नहीं है साहब, ठीक है। ऐसा आ गया, हमने लिख लिया 2 डिवाइड्स ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 2 ए को डिवाइड करता है तो मैंने लिख दिया ए 2 इंटू सी की टर्म्स में लिखा जा सकता है, मतलब ए 2 की टेबल में आता है 2 इंटू सी समथिंग ए के बराबर होगा। फिर मैंने करा स्क्वायर, अगेन स्क्वायर करते ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 सी स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए को हटाऊंगा। ए को कैसे हटाएंगे, ए स्क्वायर को यहां से, कौन सी इक्वेशन पकड़ेंगे अपन लोग, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पकड़ेंगे अपन लोग, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट पकड़ी, यहां डाली, ए स्क्वायर की जगह मैंने बी स्क्वायर इंटू 2 लिखा, 2 से ए काट दिया, बी स्क्वायर बराबर ये आ गया सर। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, बी स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को करेगा, थ्योरम कहती है। अब देखो ध्यान से, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है ए और बी को, तो ये तो किसके अगेंस्ट जा रहा है, इस चीज के अगेंस्ट जा नहीं रहा। हम बोलते हैं ए बी को प्राइम नंबर थे, इनका कॉमन फैक्टर क्या था, केवल 1 था, बट यहाँ तो 2 भी आ रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमने जो एजम्पशन करा है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। वही अंग्रेजी में बात यहाँ लिखी हुई है, कॉपी करेंगे। तो कॉपी करा होगा बच्चे आप लोगों ने, तो आप लोग ना इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। यू हैव टू प्रूव √3 एक इरेशनल नंबर है। आपको क्या प्रूव करना है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सेम तरीका वही होगा, जहां जहां 2 था वहां वहां 3 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप पीछे से छाप छाप के लिख रहे हो, ऐसा मत करना। आप पूरा का पूरा देखो, जो आपने लिखा है स्टेप बाय स्टेप लिखो। जहां भूल जा रहे हो जो स्टेप लिखना है वापस से देख लो, फिर लिखो। ऐसा 2-3 बार करोगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन एक और बार करा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। पिछली बार अगर किसी बच्चे को 1 2 5 10% नहीं समझ में आया था तो यहाँ समझ लीजिए, फिर कॉपी कर लेना। सुनो ध्यान से, फटाफट से करते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है √3 इरेशनल है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, अवनी क्या लिखूंगा, पहली लाइन, हाँ, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको रैशनल नंबर हमने मान लिया। सूरज, अगली लाइन क्या होगी, अगर ये रैशनल है तो a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, जहां पर a एंड b आर, ये लिखना सब जरूरी है बेटा जी, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट अब लिख सकते हो, a बराबर तुम b√3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, हाँ, b√3 लिख सकते हो, कोई डाउट इसमें। इसको इधर भेजोगे, इधर ले आओ, इधर ले आओ, RHS LHS इधर उधर कर लो, चलता है भाई साहब, ठीक है। तो a बराबर b√3 आ गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। आप इसको अगर ऐसा लिखो तो थोड़ा सा बढ़िया आपको दिखेगा। कैसे, ऐसे √3b, ठीक है। हम एक्चुअल में नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मेकअप करना सीखेंगे। इससे पहले तो हमने कंसेप्ट समझा, अभी थोड़ा मेकअप करते कैसे लिखेंगे। तो डायरेक्ट इसके बाद मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ, ये b इधर लेके आऊंगा, √3 इंटू बी ए, पहले जैसे क्वेश्चन करा था वैसे ही करो, कुछ अलग नहीं करा मैंने। क्लियर हो रही बात। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करते ये हो जाएगा a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर क्या है, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को, तो आप लिखोगे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। एक बच्चा बोल रहा था सर ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, लिख सकते हो, बट ये मत लिख देना 3 डिविजिबल बाय a स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा। आपने लिखते समय सोचना है मैं क्या लिख रहा हूँ भाई साहब, भैया ये दोनों इससे छोटे होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते इनको डिवाइड। बात समझ में आ रही है। तो 3 डिवाइड a स्क्वायर, देन आप लिख सकते हो 3 डिवाइड्स a, ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी पहली इक्वेशन, ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब इसके बाद a किसको डिवाइड कर रहा है बच्चे, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a बराबर 3 इंटू सी,
मतलब 3 की टेबल में आता होगा ना, 3 को मैंने c से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, a आ जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? तो इसको आप लिख सकते हैं, जहां पर c कोई भी एक कांस्टेंट है, c इज एनी कांस्टेंट। अब स्क्वायरिंग फिर से कर दी आपने, तो ये हो जाएगा बेटा जी a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब आप a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर लिख दिया आपने इसकी जगह पे, 9c स्क्वायर, ये आपने कौन सी इक्वेशन की मदद ली, फ्रॉम 1। 3 से इसे काटा तो b स्क्वायर कितना आ रहा है, 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 3 किसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड b ऑल्सो। ये थर्ड हो गई। देखो मेरे दोनों क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट बात वही चलेगी। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ हल्का सा, ये बेटर वे उसको करने का, उसमें थोड़ा 2-4 स्टेप ज़्यादा थे, इसमें थोड़े से कम हो जाएं 1-2 स्टेप। तो आप लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं 3 डिवाइड्स a एंड b विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है झुटलाना। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, झूठा साबित कर देना, गलत साबित कर देना। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स a एंड b आर को प्राइम नंबर। जो हमने मान के चले ना a और b को प्राइम है, वो नहीं है। क्यों ऐसा है, इट इज बिकॉज आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption गलत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आप लिख दोगे √3 इज irrational नंबर। ठीक है। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, √3 की जगह √7 लिख लो, √5 लिख लो, √11 लिख लो और उसको irrational प्रूफ कर सकते हो। कॉपी करेंगे इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। हमसे बोल रहा है प्रूव दैट 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, एक irrational नंबर है। 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, एक irrational नंबर है। इसे आपको प्रूफ करना है। सिंपल है, अभी एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, 5 माइनस √3 को irrational प्रूफ करना है। जो अभी करा था ना उससे थोड़ा सा ज्यादा सिंपल रहता है, उसमें ऐसा स्क्वायरिंग इतना झाड़ नहीं रहता। ठीक है जी, इतना कुछ नहीं करना हमने। देखो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, क्वेश्चन कब भी आएगा तो इसके साथ पता है क्या देगा तुम्हें, ये देगा एंड आपको बोलेगा गिवन है √3 इज irrational। ये आपको गिवन है, √3 कैसा नंबर है, एक irrational नंबर। थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, ये है पूरा। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, एक irrational नंबर है। प्रूव करके दिखाओ ये irrational नंबर है। गिवन क्या है, √3 irrational है। √3 क्या है, irrational गिवन है। आपको इस पूरे को क्या करना है, irrational प्रूफ करना है। तो कंडीशन वही रहेगी, आप लेट कर लोगे पहले। 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, इज अ रैशनल नंबर आपने मान लेना है। क्या माना, इसको रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर मान लिया तो 5 माइनस √3 किसके बराबर होगा, a अपॉन b के बराबर। किसके बराबर होगा, जहां पर a b क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स लिख लो। यहां पर होते तो वैसे इंटीजर्स ही हैं, ए और बी नंबर्स ही तो होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो a और b को प्राइम इंटीजर्स है। अब आपका काम क्या होता है इन क्वेश्चंस में, आपको जो रूट वाली नंबर होती है उसको एक तरफ लिखना होता है और जो बिना रूट वाली होती है उनको एक तरफ लाना होता है। बात समझ में आ रही है? जो रूट वाली नंबर होगी उसको अकेले एक तरफ रखोगे, बाकी सारे जो बिना रूट वाले नंबर है उनको एक तरफ ले आओगे। तो यहां देखो ये माइनस का √3 है, माइनस का √3, इसको ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले आओ। इस 5 को उधर फेंक दो, या ऐसा कर लो माइनस √3 उधर ले जाओ, a अपॉन b इधर ले आओ। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख दूं 5 माइनस a बाई बी बराबर √3। इतना समझ में आता है, क्लियर है बात? अब उसके बाद आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 5b माइनस a अपॉन बी बराबर √3। ठीक। अब एक चीज देखो, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू क्या होगी यहां पर, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी तो होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, a एंड b आर इंटीजर्स है। सो 5b माइनस a अपॉन बी क्या होगा, इज अ
रैशनल नंबर। अभी मैंने बच्चे आपको बताया कि अगर आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करते हो तो क्या आता है, रैशनल आता है। अब नहीं, ध्यान, यहां रैशनल को रैशनल से माइनस करते हैं तो क्या आता है, रैशनल। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रैशनल आता है। तो इसका मतलब ये पूरी नंबर क्या होगी, रैशनल। अगर ये रैशनल तो इक्वल टू के इधर भी क्या होगी, रैशनल। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल, √3 भी क्या होगी, रैशनल होगी। भैया अगर √3 रैशनल होगी तो इसका मतलब ये चीज झूठ है, ये चीज गलत हो गई। √3 रैशनल है, बट वो तो दे रहा है ना कि रैशनल है भाई साहब, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये जो हम मान के चल रहे थे शुरुआत में ही कि पूरी की पूरी नंबर इरेशनल है, ये सारी गड़बड़ इस वजह से हो रही है। हम मान के चले थे कि 5 - √3 रैशनल नंबर है, तो ये गड़बड़ इसलिए हो रही है कि √3 रैशनल आ गया, √3 मेरा रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो अब सो √3 ऑल्सो रैशनल, दिस आप लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज अब अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन था ना, जो हमने माना, अजम्पशन मतलब माना, इज रॉन्ग। वो जो रैशनल नंबर माना इसको गलत है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो √5 - √3 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करा, दोबारा देख लो। अगर मुझे किसी ऐसा केवल √3, √2, √5 ऐसे नहीं दे रहा, 5 - √3, 2 × √3 ऐसे करके नंबर दे रहा है, तो हम उसको सबसे पहले रैशनल मान लेंगे, a/b की फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप हमारा क्या होगा, हम सारी जो क्वांटिटीज जो क्या है आपके जो रैशनल नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले आओगे और अकेला रैशनल नंबर एक तरफ रख दोगे। √3 आपने एक तरफ रख दिया, √3 आपने एक तरफ रखा, बाकी सारे इधर को आ गए। बात समझ में आती है आप लोगों को। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया ये सारे के सारे a b तो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स थे, तो ये पूरी की पूरी कैसी नंबर होगी, रैशनल। तो ये रैशनल है तो √3 भी क्या होगी, रैशनल। पर हमें तो क्वेश्चन बोला था √3 रैशनल है, तो ये तो इस चीज को झूठ साबित कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने जो ये माना ये गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था। इसका मतलब जो माना गलत है तो इसका मतलब ये नंबर इर्रेशनल ही है। बात समझ में आती है, हाँ, कॉपी कर लेंगे फिर इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे हमारा। इसमें आपसे बोलता है आपको शो करना है 3√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। क्वेश्चन फिर से अधूरा है, हम आगे इसको पूरा करते हैं। हम लिख देते हैं गिवन है √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है जी, तभी चीज पॉसिबल हो पाएगी, वरना मुझे अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। पहले √2 इर्रेशनल है, फिर मैं इसको प्रूफ करूंगा। जैसे यहाँ पर भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, अगर आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसको प्रूफ करो ये इर्रेशनल है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना √3 भी क्या है, इर्रेशनल है, तभी ये कर पाएंगे अपन लोग, ठीक है जी। वरना भाई ये रैशनली प्रूफ हो जाएगा चलते चलते। समझ में आ रही बात आपको। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए √3 क्या है, इर्रेशनल, प्रायर कंडीशन ही। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये चीज नहीं देता तो हम ऐसे ही करेंगे। अगर 5 मार्क्स में आता है और ये चीज नहीं दे रहा है तो पहले आप इसको क्या करोगे, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करोगे, फिर उसके बाद ये स्टेप आगे बढ़ाओगे। √3 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है समझाया ना मैंने आपको। अगर 5 मार्क्स में आता है और इतना ही देता है तो इतना मत करके छोड़ देना, तो फिर ये भी स्टेप करना है कि √3 को पहले इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाओगे, फिर उसके बाद आप ये चीज करोगे। बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, ठीक है। तो ये वाला सवाल करते हैं, आपको गिवन है √2 इर्रेशनल है, इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। कंडीशन वही है सारी की सारी, मतलब जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं। इसको पहले क्या मान लोगे आप, लेट कर लोगे 3√2 इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। आपने 3√2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। 3√2 एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद बच्चे आप क्या बात करोगे, अगर ये रैशनल है तो 3√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b की फॉर्म में, जहां पर a and b आर को प्राइम इंटीजर। क्या है, को प्राइम इंटीजर है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, को प्राइम इंटीजर्स हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसा है, मैंने कहा था जितने भी आपके रैशनल नंबर या इंटीजर है सबको एक तरफ ले आओ, 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, √2 अकेला छोड़ दो, √2 को अकेला छोड़ देना, इर्रेशनल नंबर अकेली होनी चाहिए, बाकी सारे एक तरफ, तो हो जाएगा a/3b। ऐसा हो गया, क्लियर हो रही बात आपको। इसके बाद आप क्या लिखोगे, जो ये नंबर है a and b क्या है आपके, इंटीजर्स है, देन हम कह सकते हैं a/3b क्या होगा फिर आपका, एक इज अ रैशनल नंबर। a भी इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है सर।
सो आप बोल सकते हो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। भाई उसके इक्वल्स टू के साथ है ना, ये रैशनल है, इक्वल्स टू मतलब ये और ये दोनों सेम चीज होनी चाहिए, रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट ये क्या कर रहा है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये झुटला रहा है इस फैक्ट को, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज, भाई ये तो गिवन था ना, √2 रैशनल गिवन था, बट ये तो उसके अगेंस्ट चला गया। ठीक है, तो √2 आपका रैशनल मान रहे हो तो ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है, √2 रैशनल है। ये सारा पंगा क्यों हो रहा है, ये जो मैंने अजम्पशन करा है ये गलत है, इसलिए ये सारा पंगा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये हमने जो अजम्पशन है वही गलत कर रखा है। इट इज बिकॉज अजम्पशन मतलब जो हमने बात मानी है, सोचिए, इट इज बिकॉज अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन बिल्कुल गलत है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो 3√2 इज इर्राशनल नंबर। ठीक, कॉपी करेंगे इसको। तो ये बच्चे कुछ एग्जांपल्स थे हमारे 1.2 से पहले। तो अब हम अगले लेक्चर में ऐसा करेंगे, 1.2 जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है, जहां पर जो बोर्ड्स में आने के चांसेस रहते हैं, और आपका ताकि जो क्लैरिटी फ्रॉम दिस टॉपिक आपका एकदम बढ़िया से रहे। ठीक है, अभी के लिए इसको कॉपी करो और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।